हम खबर आपको दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इब्रारुल हक की बतौर चेयरमैन हिलाल अहमद तैनाती मुअत्तल कर दी है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। फयाज, बताइएगा क्या नोटिस जारी किया गया है फरीकैन को और क्यों तैनाती मुअत्तल की गई है? जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत करते हुए वकील दरख्वास्त गुजार की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया है और उनकी जो तैनाती है उसको आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया है और तहरीरी तौर पर जवाब भी तलब कर लिया गया है। आज अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर इब्तदाई समाअत पर ही बगैर नोटिस के अदालत में पेश हो गए, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मीनार ने कहा कि अटॉर्नी जनरल भी यहाँ मौजूद हैं, जबकि अभी तक हमने उन्हें तो नोटिस ही नहीं किया था। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर सईद इलाही की बतौर चेयरमैन 3 साल मुद्दत 9 मार्च 2020 को मुकम्मल होगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये एक्ट की सेक्शन के बजाय रूल्स का हवाला दे रहे हैं। रूल्स और पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के एक्ट में फ़र्क है। जबकि उन्होंने कहा कि सदर तकर्री के मुजाज हैं तो ओहदे से हटाने का भी इख्तियार उन्हीं के पास है। उन्होंने चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने के नोटिफिकेशन का कोई चैलेंज ही नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल का मजीद कहना था कि पिटिशनर को ओहदे से हटाने और नई तकर्री के 2 अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। हैरत की बात है कि इन्हें नई तकर्री का नोटिफिकेशन मिल गया और अपनी बरतरफी का नहीं मिला, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नोटिस जारी कर देते हैं और आइंदा हफ्ते इस मामले को देखेंगे, जिसके बाद अदालत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और इब्रारुल हक समेत तमाम फरीकैन से जवाब अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। फयाज महमूद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।